कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हम 5 मिनट कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा नाम लेते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। सभी लोग साउंड को म्यूट कीजिए, हम कीर्तन करते हैं थोड़े समय के लिए, ठीक है। सब लोग कैमरा को ऑन कीजिए कीर्तन के लिए, और सभी लोग हैं वह ताली बजाइए और साउंड को म्यूट रखिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग गा रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। ओके, तो मैं प्रभुपाद का सिंपल ट्यून देता हूँ। जी हरे कृष्ण। तो अभी सब लोग साउंड को म्यूट कीजिए और आंखें बंद करके कैमरा ऑन करके मेरे पीछे बोलिए, केवल म्यूट करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो आज हमारा तीसरा दिन है गीता सत्र का। किसी का माइक चालू है? पल्लवी जी माइक को बंद कीजिए। हाँ, और आज हमारा तीसरा टॉपिक है तीसरे दिन का कि मैं कौन हूँ, है ना। कितने लोगों को जानना है कि मैं कौन हूँ? बताइए, सबको जानना है मैं कौन हूँ? सबको जानना है जी मैं कौन हूँ, है ना। अगर आपको कोई पूछे कि आप कौन है तो आप क्या बताओगे? आप क्या बताओगे?
जी बताइए। नाम बताएंगे? हाँ, नाम बताएंगे पहले तो, और क्या बताएंगे कि मेरा नाम ये है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, या मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा बोलेंगे, है ना। अगर कोई लेडीज है, उसको अगर पूछा जाएगा कि आप कौन हो, तो वो कहेगी मैं एक माँ है, मैं पत्नी है, हाँ, और उसके बाद मैं एक बेटी हूँ, मैं बहन हूँ, मैं किसी की बहू हूँ। इस तरीके से कई रिश्ते को बताएगी। अगर किसी पुरुष को बोलोगे कि आप कौन है, तो वो कहेंगे कि मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, है ना। उसके बाद फिर मैं दादा हूँ अगर वो बूढ़ा रहेगा तो, या मैं इंजीनियर हूँ अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है तो, या मैं किसी का बेटा हूँ। अलग अलग इतने सारे रोल उसको निभाने पड़ते हैं, बराबर है उसको। तो इन सारे रिश्तों को निभाते हुए वो अक्सर भूल जाता है कि मैं कौन हूँ करके, है ना। तो इसके लिए आज हम जानना चाहेंगे कि हम कौन है करके। तो इसके लिए हमारा ये तीसरा सत्र है, स्क्रीन में दिख रहा होगा मैं कौन, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे कि जन्म क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, आगे आगे उषा। जन्म क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। मृत्यु क्या है, यहाँ से मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो कौन बताएगा कि जन्म के समय हम कहाँ से आते हैं, तो माँ के गर्भ से आते हैं, बराबर है। 9 महीने हम माँ के गर्भ में रहते हैं, वहां से हमारा जन्म होता है, और उस जिस दिन हम आते हैं वो हमारा जन्मदिन हम मनाते हैं, बराबर है। हम क्या करते हैं उस दिन, केक लाते हैं, है ना, बहुत खुश होते हैं उस दिन, गुब्बारा लगाते हैं घर में, या है ना मोमबत्ती लाते हैं, कई सारे मित्रों को बुलाते हैं, ये आज मेरा जन्मदिन है ना। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ही सोचेगा कि सही में मेरा वो जन्मदिन था या मेरा कष्ट का दिन था जिस दिन में आया था इस संसार में, है ना। हमारे कष्टों का दिन वहां से शुरुआत होता है जब हम पहला दिन हमारा होता है। तो हर एक व्यक्ति को हमारा बर्थ डेट पता होगा, है ना। वो चीज हम कभी भूलते नहीं है, मेरा बर्थ डेट। खास करके जब वो महीना शुरू हो जाता है ना, तो एक सूक्ष्म मन में वो तारीख भी हम हमेशा रोज हमको याद आने लगती है कि अभी 5 दिन रह गए हैं, अभी 4 दिन रह गए। ऐसा लगता है, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बर्थडे का जब डेट। गुरुजी मैंने अपना बर्थडे मनाया, हाँ आज तक नहीं मनाया, बर्थडे नहीं मनाया। नहीं गुरुजी नहीं मनाया, या आपके घर में किसी ने मनाया नहीं, आपकी इच्छा थी मनाने की, कैसा था? नहीं, मेरा किसी ने मनाया ही नहीं गुरुजी। हाँ, तो ये बात बोलो ना, किसी ने मनाया नहीं, आपकी इच्छा थी मनाने की। हाँ, मेरी इच्छा तो अब भी, अब मेरी इच्छा पूरी तो नहीं हुई ना। हाँ, तो वो जाने दो। देखो, किसी के पास पैसा नहीं है और वो बोल रहा है कि मैं गरीब हूँ, वो तो ठीक है, पैसे वाली बात नहीं है, पैसे वाली बात नहीं, मनाया ही नहीं किसी ने। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मनाया नहीं। मेरा भी किसी ने मनाया नहीं अभी तक, मैं भी बचपन से ऐसे है, लेकिन मैं कभी बोलता नहीं हूँ कि मेरा मनाया नहीं। मेरे माता पिता ने एक्चुअली मैं जिस घर में गरीब परिवार में बड़ा हुआ हूँ, वहाँ पर ऐसे जन्मदिन और इसको ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि मेरे भाइयों का कभी बनाया नहीं था, और मेरे माता पिता ये अलग ही विचारों के थे, तो वो खुद भी अपना जन्मदिन कभी मनाते नहीं थे। तो उसके लिए जब से हम बड़े हो गए हैं, बाहर की दुनिया में भी हम जब गए, तभी भी हम किसी दूसरे के जन्मदिन में तो गए हैं, लेकिन खुद का अभी तक मुझे याद नहीं है कि मुझे अभी 36 ईयर्स हो गए कि मैंने अपना जन्मदिन कभी मनाया है। मुझे कुछ भी पता नहीं, लेकिन मैं उसके लिए दुखी नहीं होता हूँ। मुझे पता है कि संसार में मैं आया ही क्यों हूँ, तो दुख भोगतने के लिए। तो मैं क्या जन्मदिन मना के मैं उस दिन क्या करने वाला हूँ। तो इसके लिए, है ना, आप और मैं, हम दोनों एक ही कैटेगरी में, तो चिंता मत कीजिए, ठीक है। हाँ, तो कहने का ये मतलब था, संतुष्टि सी हो गई गुरुजी। हाँ, अभी संतुष्टि हो गई ना, मैं भी आपके जैसा ही करके, चलो अच्छा हो गया। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि वो हमारा जन्मदिन होता है जिस दिन ऐसा लगता है कि सब लोग मेरी तारीफ करेंगे, है ना। उस दिन केवल हम हीरो होते हैं ना,
साल में केवल एक ही दिन व्यक्ति हीरो होता है, उसका जन्मदिन होता है तभी। और जिंदगी में एक दिन ही वो हमेशा खुश रहता है। पता है कौन सा दिन है वो? जिस दिन वो खुश रहता है बहुत। कौन बताएगा वो कौन सा दिन होता है जिस दिन वो खुश रहता है बहुत? लड़का और लड़की दोनों। शादी का दिन, बर्थडे का दिन नहीं, शादी का दिन क्या होता है? वो सिंहासन पे बैठ जाता है, पता है आपको? जैसे कुर्सी पे बैठ जाता है, सब लोग उसके पास आते हैं और उसको कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, और बहुत उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन जितने भी नीचे लोग रहते हैं उनको पता होता है कि इसका अभी कष्ट का दिन शुरू हो गया है ना, कल से इसका कष्ट शुरू होगा। तो इसके लिए वो शादी का आखिरी दिन रहता है, उस दिन केवल हम खुश रहते हैं। और शादी के बाद फिर क्या होता है कि दुख है वो बढ़ते ही जाता है। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि शादी के पहले मैं अकेला था तो एटलीस्ट मैं अपने आप को मैं संभाल पाता था, लेकिन शादी के बाद मैं खुद को भी नहीं संभाल पा रहा हूँ और मेरे ऊपर जो आश्रित लोग हैं उनको भी संभाल नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कितने लोगों को लगता है अपने जीवन में, या किसी को लगता ही नहीं है ऐसा? हाँ लगता है, लगता है तो ऐसा लगता है कि मैं संभाल पाऊंगा, लेकिन अभी तो भगवान के ऊपर ही भरोसा करना पड़ता है कि हर एक दिन है वो सोचते हैं कि कैसे होगा। तो कहने का अर्थ है जन्मदिन है, जन्म हमारा कहाँ से हुआ है? तो आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, ये हम आगे देखेंगे। और हम कहाँ से आए हैं, मृत्यु क्या है, तो ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो सवाल ये आता है, ये हमने देखा, क्या मैं पुरुष हूँ? स्त्री सोचती है क्या मैं स्त्री हूँ? आप में से कितने लोग गीता क्लास सुनने के बाद भी जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो कितने लोगों को ये याद आता है कि मैं पुरुष नहीं हूँ या मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ? ऐसे कितने लोगों को ऐसे सही से बताओ, एकदम प्रामाणिकता। हाँ, लेकिन पढ़ने के बाद नहीं कर रहा हूँ मैं आईने के सामने जब खड़े रहते हैं ना तभी की बात कर रहा हूँ। तब याद आता है क्या कि मैं आत्मा हूँ? सच बोलिए। नहीं आता है, मुझे पता है ना, नहीं आता है। इतना आसान थोड़ी ना है वो, इतना आसान नहीं है। आईने के सामने खड़े होने के बाद ना हम 15 मिनट वो पाउडर लगाएंगे ऐसे, उसके बाद हम कंघी करेंगे और इतना होने के बाद भी याद नहीं रहता है कि मैं आत्मा हूँ करके। बराबर है? इतना सब करने के बाद भी याद नहीं रहता मैं आत्मा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा इसका मतलब क्या है? फिर मैं गीता का क्लास रोज सुन रही हूँ, लेकिन आईने के सामने खड़ी रहने के बाद या खड़ा रहने के बाद मैं अपने आप को ही भूल जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा नाम ये है, मैं है ना अनीता हूँ, या मैं ममता हूँ, या मैं है ना, इस तरीके से कई सारे नाम फिर याद आते। और कोई सोचता है कि मैं मोहित हूँ, या है ना, इस तरीके से अपना नाम याद आता है। तो इसके लिए मेरा आपसे एक सजेशन है, आप जहाँ पर आईना है ना आपका, वहां पर आप एक नोटिस चिपका दो। क्या नोटिस चिपकाओगे? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। हाँ, ये कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ना। जहाँ पर हम आईना है ना हमारा, जहाँ पर हम दिन में कम से कम 4 बार 5 बार तो देखते होंगे ना, बराबर है ना। बाहर जाते समय भी देखते हैं थोड़ा सा कि हाँ बाहर में ठीक जा रहा हूँ ना, इस तरीके से। तो वहां पर आपको लिखना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। और कहाँ पर हम ज्यादा समय गुजारते हैं? खास करके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, है ना। मोबाइल के स्क्रीन में भी हम बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। तो वहां पर भी आप लिख सकते हो छोटा सा, या अपना क्या बोलते हो उसको, डीपी लगा सकते हैं, है ना। डीपी, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, बराबर है। डीपी भी लगा सकते हैं, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, है ना। तो कई लोग आपके फिर मैसेज करेंगे कि क्या तुमने डीपी लगाया है, पागल हो गया है क्या, ऐसा कोई लगाता है क्या, है ना। लेकिन आपको उनको कहना है कि तुम भी शरीर नहीं हो, तुम भी आत्मा हो, तुमको भी यही डीपी लगाना चाहिए। ठीक है, ओके। आपको पागल समझेंगे, अभी पागल बोलते हैं। हाँ, तो इसके लिए
हमको पागल सबको समझना आना चाहिए कि मैं पागल ही हूँ, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई बाहर का व्यक्ति हमें पागल समझता है तो समझने का हम भक्ति में आगे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर कोई बाहर का व्यक्ति हमें समझता है कि ये पागल है तो समझने का कि मैं प्रगति कर रहा हूँ। अगर बाहर का व्यक्ति सोचता है कि ये ठीक है अभी भी, तो समझने का हम भक्ति में तरक्की नहीं कर रहे। तो आप में से कितने लोग लिख के लगाना है कि ऐसे टीपी में फोटो काट के लगाना है क्या? आत्मा है। हाँ हाँ हाँ, आप उस पे हाँ उस पे आप लिखिए कि शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ करके। और ये किसके लिए बोल रहा हूँ? मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, दूसरों को दिखाना नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, ये अपने लिए बोल रहा हूँ खुद के लिए। ठीक है, लगाना ही नहीं तो स्टेटस रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। या हम आईना है वहाँ पर हाँ वॉलपेपर पे रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मैं पुरुष नहीं मैं स्त्री हूँ। नेक्स्ट आगे, क्या मैं बिजनेसमैन हूँ या एक खिलाड़ी हूँ? मैं अमेरिकन हूँ। नेक्स्ट मैं हिंदू हूँ, मैं जापानी हूँ। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है, खास करके जो भारत में जन्म लिया है उनको ऐसा लगता है कि मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, है ना। एक बार प्रभुपाद कह रहे थे कि रशियन लोग हैं वह चांद पर गए थे। एक्चुअली गए तो नहीं थे, लेकिन कह रहे थे कि हम चांद पे गए थे और वहां से हमने देखा कि मेरा रशिया कैसे दिखता है। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि चांद पर जाने के बाद में ये क्या सोच रहे हैं कि मेरा रशिया कहाँ पर है ना। तो ये हमारा देहात्म बुद्धि है। तो हमें जब इस संसार के ऊपर हम जाते हैं तो हमें अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा का आकार कितना है? कौन बताएगा आत्मा का आकार कितना है? बाल के 10,000वें भाग। बाल के अग्र भाग के 100वें भाग के बराबर। हाँ बाल है आपका। बाल कोई अगर ऐसा निकाल देगा ना तो ऐसा एक बाल दिखता है। तो बाल के कितने टुकड़े करने हैं आपको? कम से कम 10,000 टुकड़े करने हैं बाल के अग्र भाग के, है ना। बाल के अग्र भाग के हम 2 टुकड़े भी कर सकते हैं क्या? 3 टुकड़े, 4 टुकड़े नहीं कर सकते, है ना। तो आप सोच सकते हो कि ये आत्मा कितना सूक्ष्म है ना। तो कैसे जाना जाएगा कि यह आत्मा कितना सूक्ष्म है? तो या किसी शरीर में आत्मा है तो उसको अगर आप सुख दुख हो रहा है या उसको परेशानी हो रही है, निराश हो रहा है, तो समझने का इसके अंदर आत्मा है ना। या इसलिए अगर आप देखोगे कि जीवित शरीर में और मृत शरीर में क्या है, अभी हम देखेंगे, प्रमाण देखेंगे। तो आत्मा के अस्तित्व के प्रमाण है तर्क, सामान्य ज्ञान, उसके बाद वैज्ञानिक प्रमाण, उसके बाद शास्त्र प्रमाण। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण क्या है। नेक्स्ट, हाँ तो देखिए, क्या आप सूर्य को देख सकते हैं? नहीं देख सकते ऐसे पूरा ऐसे लगा के, है ना। लेकिन हम कैसे पता कर सकते हैं कि आकाश में सूर्य है? तो उजाला को देख के हम पता कर सकते हैं आकाश में सूर्य है, बराबर है। जहर है, इसको हम कैसे जान सकते हैं? चाय के अंदर जहर है या पानी के अंदर जहर है? तो उसके लक्षणों से, बराबर है। नेक्स्ट, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा को कैसे देख सकते हैं। तो ये आत्मा अनुभव करती है, इच्छा प्रकट करती है, सोचती है, चेतन है, जागरूक है। आत्मा को उसके लक्षणों से जानते हैं। तो जहां जहां चेतना है समझने का, वहां पर आत्मा मौजूद है। जैसे अभी मेरे सामने एक गाय है, मेरे सामने कुछ पंछी है। तो जहां जहां पर मैं देख रहा हूं कि हलचल है, जहां जहां पर चेतना का आभास होता है, वहां पर आत्मा मौजूद है। तो मेरे घर में जो लकड़ी है, मेरे घर में अंदर जो बिछौना है,
मेरे घर के अंदर तकिया है, क्या उसमें आत्मा है क्या? बताइए, उसमें आत्मा है? नहीं गुरुजी नहीं। लेकिन उसमें परमात्मा है क्या? परमात्मा है उसके अंदर या नहीं है? परमात्मा है, परमात्मा है। परमात्मा है, आत्मा नहीं है, परमात्मा है। कैसे परमात्मा है? तो परमात्मा सभी जगह पर है ना, परमात्मा सभी जगह। जहाँ आत्मा होता है वहाँ परमात्मा रहता है। नहीं, जहाँ पर विष्णु के रूप में। हाँ, परमात्मा जैसे नरसिंह भगवान है। अभी नरसिंह भगवान कैसे प्रकट हुए? तो नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए है ना। अभी खंबा ये सजीव है या निर्जीव है? बताइए। निर्जीव है। खंबे में आत्मा हो क्या? नहीं होती है ना, नहीं होती। लेकिन खंबे में परमात्मा थे, परमात्मा थे ना। हाँ, तो उसके लिए तो इस संसार में कोई जड़ वस्तु से भगवान प्रकट हो सकते हैं? जड़ वस्तु जो निर्जीव है हो सकते हैं ना, हो सकते हैं ना, निर्जीव वस्तु से प्रकट हो सकते हैं भगवान। तो जो भगवान का और एक अवतार है जिसको कहते हैं कौन सा अवतार है जो सुअर के रूप में आया था? वराह कैसे आए थे? वराह भगवान कहाँ से आए थे? नाक में से आए थे। ब्रह्मा जी के नाक से आए थे। ब्रह्मा के नाक से आए थे, नासिका से आए थे। प्रभु जी ब्रह्मा जी से क्यों आए? ब्रह्मा जी के नाक से क्यों आए वो? विष्णु जी से भी तो आ सकते थे। हाँ, लेकिन सुअर ये गंदा होता है, बराबर है, और नाक से हमेशा गंदा ही निकलता है ना। किसी भी नाक से अच्छा निकलता है कि किसके? नहीं निकलता है ना। तो इसके लिए भगवान की इच्छा हो गई कि मैं ब्रह्मा जी के नाक से आऊं, तो भगवान ने सुअर का अवतार लिया और भगवान नाक से प्रकट हुए, नासिका से। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान। हरे कृष्ण गुरुजी। हाँ गुरुजी, मैं ऐसा सोचता था पहले कि जब खंभा से प्रकट जब नरसिंह देव हुए थे, मतलब वो खंभा में जाके जब प्रहलाद महाराज ने स्मरण किया तो वहां जाके वो खंभा में विराज हो गया। जब उन्हें तोड़ा गया तो वहां से प्रकट हुआ। मैं ऐसा सोचता था गुरुजी से थोड़ा जब हिरण्यकशिपु ने कहा था प्रहलाद महाराज को कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, पता है ना, ये सवाल पूछा था प्रहलाद महाराज को, तो प्रहलाद महाराज ने कहा है मेरा भगवान सब जगह पर है, ऐसा कहा। तो हिरण्यकशिपु ने इस खंबे को देखा था और कहा था सब जगह पर है, तो क्या इस खंबे में भी है क्या? तो जो प्रहलाद महाराज जी भगवान के भक्त सभी जगह पर भगवान को देखते हैं, तो उसके लिए प्रहलाद ने कहा कि हाँ, खंबे में भी है, सभी जगह पर है। तो उसके बाद फिर अपने शुद्ध भक्त का शब्द को सत्य बनाने के लिए कृष्ण है, फिर वह विष्णु के है, वह नरसिंह देव के रूप में उस खंबे में प्रकट हुए बेसिकली। तो ये इसके पीछे ऐसी कथा है। ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी देखिए, जब कोई व्यक्ति हमारे घर में चला जाता है तो सभी लोग रोते रहते हैं, और बहुत लोग क्या कहते हैं, अच्छा आदमी था चला गया। सुना है आपने ऐसे शब्द, अच्छा आदमी था चला गया? अच्छा आदमी था चला गया, बहुत उसने अपना पत्नी का भी देखभाल किया, अपने बच्चों को एजुकेशन दिया, अच्छा था, सबसे एकदम पोलाइटली बात करता था, चला गया। लेकिन उसका बॉडी वहां पर ही रहता है। तो फिर वो कौन चला गया? किसको बोलते चला गया? आत्मा चली गई, बराबर है। तो इससे भी पता चलता है, तो वही शरीर वही केमिकल पर इच्छाएं नहीं है, खास करके सोचती नहीं है, तो आत्मा जा चुकी है उस शरीर से, क्योंकि वो शरीर अभी इच्छा नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो आत्मा को देखने के और भी प्रमाण है। तो क्या प्रमाण है हम देखते हैं अभी। तो क्या इस दूध में घी है? मान लो आपके घर में दूध है, तो उसमें घी अवेलेबल होता है? क्या लगता है आपको? रहता है? होता है ना? होता है। लेकिन क्या वो दिखता है क्या घी आपको दूध में? ऐसे तिल के लड्डू आपने खाए हैं जनवरी के महीने में?
तिल तिल में लड्डू हाँ जी गुरु जी। है ना। तिल में तेल होता है, ऑयल होता है तिल के, तिल में ऑयल होता है, लेकिन वो तेल होता है। हाँ लेकिन वो दिखता है क्या? नहीं दिखता है। नहीं दिखता है। नहीं दिखता है। ठीक है। अभी ये गन्ना है, क्या गन्ने में शक्कर होती है? गन्ने में होती है। हाँ जी गुरु जी होती है। लेकिन हम देखते हैं क्या गन्ने में शक्कर दिखाई देती है? नहीं गुरु जी। अभी ये लकड़ी है, क्या लकड़ी में आग रहती है? लकड़ी में आग रहती है? रहती है ना। इसके लिए तो लकड़ी आग के संपर्क में आने से जलता है। लकड़ा आग नहीं रहेगी तो कैसे जलेगी? आपने देखा है कि दो लकड़ों को ऐसा घिसोगे ना तो उसमें आग लगती है। जैसे जंगल में देखो, दो वृक्ष है, अपने एक दूसरे को टकरा जाते हैं और जंगल में बड़ी आग लगती है ना, उसको दावानल कहते हैं। किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। हाँ, तो ये हो गया आत्मा को देखने का तरीका है। अभी हाँ ये देखिए, तो आत्मा को देखने का तरीका है। तो लोग कहते हैं कि हम आत्मा को किसी टेलीस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कदापि संभव नहीं है। तो आत्मा देखने का तरीका है शास्त्र अध्ययन और श्रवण करना। अगर आत्मा को देखना है तो आचार्य कहते हैं हमको भगवान को देखना है तो कानों से देखना होगा। इसका मतलब क्या है? कानों से देखना, इसका अर्थ क्या है? कानों से सुनना होगा। कानों से सुनना होगा, बराबर है ना। तो जो जितने लोग कान अभी हम देखिए, हम रोज क्या करते, 1 घंटा सुनते हैं। रोज 1 घंटा सुनने से हमारी कृष्ण के प्रति आकर्षण वो बढ़ता है या कम होता है? बताइए। बढ़ता है, हर रोज बढ़ता है। तो अगर हम एक दिन भी नहीं सुनेंगे तो मेरा आकर्षण कम होगा या बढ़ेगा? क्या लगता है आपको? हाँ, तो हमें रोज रोज सुनना चाहिए या एक दिन गैप करके भी सुन सकते हैं? क्या लगता है आपको? रोज सुनना चाहिए। तो रोज सुनना। नेक्स्ट आगे। तो मैं कौन हूँ? तो कभी कभी हम बोलते हैं, देखो मेरा नाक, मेरा हाथ, मेरा कान, मेरा शर्ट, मेरा घर, मेरी कार, मेरे बच्चे, है ना। तो हम ऐसा बोलते हैं, मेरा नाक बोलते हैं। हम ये नहीं बोलते कि मैं नाक हूँ, मैं हाथ हूँ, मैं कान हूँ। ऐसा बोलते हैं क्या हम? मैं घर हूँ या मैं बच्चा हूँ, या हम क्या बोलते हैं? मेरा कान है। तो ये हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि मैं शरीर हूँ। हम क्या बोलते हैं? मेरा शरीर है। ऐसा ही बोलते हैं ना, आप ऐसा ही बोलते हैं ना घर में, ये शरीर मेरा है, ऐसा ही बोलते हैं। सही। तो इसके लिए मैं और मेरा ये दोनों चीज अलग है। तो इसके लिए ये भी एक ज्ञान है जिसको अतः प्रज्ञात्मक ज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट। हाँ, तो ये हो गया। हाँ, तो क्या मृत्यु के बाद जीवन है? क्या लगता है आपको, मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं है? है जीवन है प्रभु। कौन कहता है? नहीं। किसने कहा है फिर बताइए, किसने कहा है? शास्त्र कहता है प्रभु। शास्त्र कहता है, ठीक है, शास्त्र कहता है। ओके, ठीक है। गुरुजी क्या बोला है? हाँ, तो मृत्यु के बाद जीवन होता है और 84 लाख योनि ये होती है, और उसके बाद हमको मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर में अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमको प्रमोट किया जाता है, और अगर हम बुरे कार्य करते हैं तो हमको डिमोट किया जाता है। हम वहां पर ही पड़े रहेंगे फिर, जहाँ पर 84 लाख योनि है ना। अलग अलग शरीर लेने पड़ते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट। उसके बाद है ये नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो ऐसा देखा गया है कि अगर किसी को आईसीयू में एडमिट करते हैं ना, तो उसके शरीर का आत्मा उसमें से निकलता है और अपना खुद के ऊपर जो डॉक्टरों ने शस्त्रक्रिया किया है उसको देखता है। वो उसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, एनडी। तो ऐसा एक केस हुआ था जिसमें उसने डॉक्टर को कहा कि मुझे याद है
कि आपने मेरे साथ किस तरह से ऑपरेशन किया। तो डॉक्टर ने कहा कि मैंने तुमको एनेस्थेशिया दिया था और तुम बेहोश हो गए थे, तुमको ये कैसे याद रह सकता है, ये संभव ही नहीं है। लेकिन उसने कहा कि आपने एनेस्थेशिया देने के बाद मेरा आत्मा इस शरीर से निकला हुआ था और मैंने सब देखा और सुना भी। तो डॉक्टर को भी आश्चर्य लगा कि ये कैसे संभव है। तो ये संभव है। तो इसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, मृत्यु के करीब से अनुभव होना। ठीक है, ऐसा कभी कभी होता है, आपको गहरी नींद में आपको अचानक ऐसा लगता है कि मैं शरीर में स्वप्न से बाहर आ गया हूँ और बाहर की दुनिया में मैं कार्य कर रहा हूँ। ऐसा होता है एकदम गहरी नींद में। और अगर कोई आपको ऐसे जोर से हिलाता है, अरे उठो उठो उठो, भी बहुत बार होता है, बहुत बार होता है प्रभु जी, होता है ना, होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हम इस शरीर से अलग है ना, हम इस शरीर से अलग है। तो उसके लिए खास करके मुझे याद है कि बचपन में हम सोते थे काफी थक कर, तो ऐसे होता था कि माता पिता है वो जोर से चिल्लाते हैं, आवाज भी आता है कान में, और मैं उठना भी चाहता हूँ लेकिन मैं उठ नहीं पाता हूँ। ऐसे होता है, मैं उठना चाहता हूँ लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि मैं अपने आप को हिला नहीं पा रहा हूँ। तो इसको कहते हैं कि हमारा आत्मा और शरीर ये दोनों अलग अलग है ना, एक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता है, ये जीवन है, ये मरने के बाद किसने देखा है क्या होता है ना, मजा करो मस्ती करो, किसको पता है अगला जन्म है क्या। तो ऐसे लोग आपको मिले हैं जो कहते हैं कि ये प्रभु जी, अक्सर ये बहुत होता है, तो बहुत लोगों से सुना गया है। ऐसे ही लोग ऐसे ही लोग होते हैं, बराबर ऐसे ही लोग। तो हम ऐसे लोगों को हम क्या करेंगे? तो ऐसे लोगों के सामने हम रहेंगे या नहीं रहना चाहिए, क्या लगता है? नहीं रहना चाहिए। रहना पड़ता है प्रभु जी, रहना पड़ता है। रहना पड़ता है। हाँ, रहना पड़ता है। तो हम केवल काम की बात करेंगे उनके साथ, बराबर है। अपनी दिल की बात करना चाहिए क्या उनके साथ, या काम की बात नहीं करना चाहिए? दिल की बात नहीं करना प्रभु जी, अक्सर तो ऐसा ही होता है ज्यादातर। हाँ, तो हमें जो नॉन ड्यूटी होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, उनके साथ कैसे रहना है? तो जितना काम बनता है उतनी ही बातें कीजिए, अपना दिल की बात आप उनके साथ मत कीजिए। समझ में आ रहा है? हमें अपनी दिल की बातें उनके साथ नहीं करनी चाहिए। दिल की बातें किनके साथ करनी चाहिए? तो भक्तों के साथ करनी चाहिए, डिवोटी के साथ करनी चाहिए बेसिकली। तो ये चीज है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण गुरु जी, परिवार के साथ भी ना करें। हाँ, अगर परिवार वाले अगर आपके कृष्ण के भक्त नहीं है तो थोड़ा सा आपको संभालते रहना है कि कितना बात करनी चाहिए और कितना नहीं करनी चाहिए। नहीं तो आपकी माला को भी वो छिपा कर रख देंगे, मिलेगा नहीं बाद में। ओके, तो ये हो गया। हाँ, ये देखिए, ये जो मैं बता रहा था मृत्यु के करीब का अनुभव। तो ये आदमी दिख रहा है आपको जो आकाश में उड़ रहा है और अपने ऊपर सारा चीज देख रहा है ना। ऐसा ऐसा होता है। पुनर्जन्म भी होते हैं, कई सारी किताबें हैं पुनर्जन्म के ऊपर। नेक्स्ट। पुनर्जन्म की यादें भी है ना। तो एक ये महिला है ना, उसका एक पति भी था, तो उसका डेथ हो जाता है। डेथ होने के बाद ये कुछ ही साल में जन्म लेती है कहीं दूसरी जगह पर, और उसको सारी चीजें याद आती है कि मेरा एक पति था, वो आंध्र प्रदेश के एक गांव में रहता था, मेरा परिवार था उधर, मेरे बच्चे थे। तो वो ट्रेन पकड़कर आती भी है वो वहां पर, और उसको आश्चर्य लगता है कि कोई छोटी सी लड़की रहती है और उसका पति रहता है पिछले जन्म का, वो बहुत बड़ा रहता है। तो वो कहती है कि ये मेरा पति है। तो उसको आश्चर्य लगता है, वो जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है, कि ये मेरी, इसको कैसे पता चल रहा है। तो बाद में वो ये भी कहती है कि हम दोनों क्या क्या बातें करते थे जब हम अकेले रहते थे, कहाँ पर तुम पैसा छुपा के रखते थे। तो ये सारा चीज वो बताती है। समझ में आ रहा है क्या? तो कभी कभी ऐसा होता है कि पुनर्जन्म की यादें हमको आती है, लेकिन ये अच्छा है या बुरा है पुनर्जन्म की यादें आना, क्या लगता है आपको? बुरा है। बुरा है गुरु जी, क्योंकि हमें सामान्य दिक्कत होगा। लेकिन अगर आपको ये बात याद आ गई पिछले जन्म की,
कि मैंने कहाँ पर खजाना छुपा के रखा है। तो ये अच्छा है या बुरा है फिर? ये तो अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा हो जाएगा। वो भी बुरा है गुरुजी, अटैचमेंट हो जाएगा फिर हम ढंग से। कृष्ण नाम में उपयोग कर सकते हैं। कहाँ याद रहेगा गुरुजी। याद तो नहीं रहेगा। ठीक है, मैंने केवल एक जोक मारा कि ऐसा नहीं होता है कि भगवान हमें उतना ही याद दिलाते हैं, और कभी कभी इनके ऐसे 1000 2000 में से ऐसा एक केवल जीवात्मा होता है जिसको पिछले जन्म में याद रहता है, नहीं तो अक्सर हम भूल जाते हैं कि मैं कौन था पिछले जन्म में। लेकिन एक हिंट रहता है, अगर मुझे पानी से डर लगता है तो समझने का कि मेरा पिछला जन्म में मृत्यु है वो पानी से ही हो गया है, या अगर ऊंचाई से डर लगता है तो समझने का कि मुझे ऊंचाई से मेरा मृत्यु हुआ होगा, या अगर आपको किसी जानवर से डर लगता है तो जानवर का आपका, तो ये सारे इंप्रेशन होते हैं पिछले जन्म से आए हुए। अभी भी मुझे करंट से डर लगता है, तो करंट से हाँ, किससे डर लगता है? करंट। हाँ, करंट से। हाँ, तो करंट से तो सबको लगता है वैसे, लेकिन ज्यादा लगता है तो समझने का कि मुझे ज्यादा लगता है। मैं हर चीज ब्रश से, कंघी से, हर चीज से स्विच ऑन करती हूँ। जी जी जी, ठीक है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें ये जो कोरोना हुआ था तो उसमें ना यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जिसमें कि उन्होंने ये बताया कि ना कि मैं मर गया था फिर वापस आ गया। तो ऐसे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है जो कोरोना टाइम्स के हैं। तो वो पता नहीं सच है बोलते हैं कि क्या। पता नहीं, मुझे 2-3 वीडियो फॉरवर्ड करो, देखता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ओके। तो देखिए, अभी इसमें देखिए एक प्रमाण है, जैसे गीता में एक श्लोक है, देहिन्नो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे सत्र न मुह्यति। तो गीता में कहते हैं कि जिस तरह से देहिन्नो अस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा, तो जो शरीर होता है वह जवानी से बूढ़ा होता है ना, उसी तरह से आत्मा है, यह बदलती नहीं है। आत्मा हमेशा वही रहती है, शरीर बदलता है उसका। तो शरीर है ये हमेशा बदलता है ना, जवान होता है शरीर, उसके बाद उसके पहले वह एक बच्चे का शरीर होता है, उसके पहले एक शिशु का शरीर होता है। तो ये शरीर हमेशा बढ़ता रहता है। और हमारा कितने लोगों का ये अनुभव है कि जब हम सुबह उठते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बहुत फ्रेश है, मेरा अभी अभी जन्म हुआ है, हम इतना फ्रेश लगता है कभी कभी हमको। गहरी नींद से अगर उठते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि मैं 40 साल हो गए मुझे, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ। तो हमारा ये जो 3 गुण का प्रभाव है ना, ये हमें अक्सर भुला देता है। तो अगर आपको मैं कहूँ कि 2 हफ्ता पहले आपने आज के दिन कौन सा सब्जी खाया था, तो क्या आपको याद रहेगा? याद है आपको? नहीं नहीं गुरुजी, नहीं याद है ना, भूल गए आप कौन सा सब्जी खाया था, ये भी याद नहीं है ना। तो इस तरीके से वो चीज चला गया अभी, बराबर है ना। तो इसके लिए व्यक्ति को भूतकाल का शोक नहीं करना चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भूतकाल और भविष्य काल मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या है अभी? ये वर्तमान काल है। अभी ये जो जी रहा हूं ना मैं, 4 बजे है, तो ये 4 बजे का समय मेरा है। ये 5 बजे के बाद क्या होने वाले मुझे पता नहीं है, और कल रात को क्या हुआ था, है ना, वो मुझे पता नहीं, वो मेरा लुकआउट नहीं हो गया, सब हो गया अभी। तो भूतकाल का भक्त कैसे प्रयोग करता है? भूतकाल से व्यक्ति सीखता है कि आगे मैं ये गलती ना करूं। और भविष्य काल की वो क्या करता है? भविष्य काल वो कृष्ण के ऊपर निर्भर रहता है, कृष्ण मेरा अच्छा ही करेंगे। और वर्तमान काल में वो पूरा 100% देता है, अपना पूरा एनर्जी लगाता है। तो इस तरह से भक्त कार्य करता है। नेक्स्ट, आगे। हाँ, तो प्रत्यक्ष अनुभव है, जवानी, बुढ़ापा, बचपन, हम सबको पता है। तो शरीर बदलता है, व्यक्ति वही रहता है। नेक्स्ट, हाँ, कुछ दार्शनिकों के विचार है कि यदि मुझे पकड़ सकते हैं तो पकड़ लो, है ना। मुझे विश्वास है कि मानव का कुछ अंश, जिसे आत्मा कहते हैं, वह इस भौतिक जगत, देश काल और प्रभाव से परे है। ठीक है, नेक्स्ट। आत्मा का ज्ञान अदृश्य है,
अचिंत्य है, अविनाशी है, अपरिवर्तनीय है। तो आत्मा सभी जगह पर है, सनातन है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो अगर आपको कोई पूछा जाए कि क्या आप अमर हो क्या, तो आप क्या जवाब दोगे, बताइए। हाँ अमर नहीं है, अमर हाँ अमर नहीं है, गुरु जी, क्योंकि हम आत्मा है इसलिए हम अमर है। अमर नहीं है, आत्मा अमर है जी, क्या क्या आत्मा आत्मा अमर है, लेकिन मैं मतलब आत्मा ही हूँ ना, मैं शरीर थोड़ी ना हूँ। तो हमें क्या बोलना चाहिए कि मेरा शरीर है वह नश्वर है, मैं आत्मा होने के कारण अमर हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। तो जो इस संपूर्ण शरीर में व्याप्त है यह आत्मा अविनाशी है, कृष्ण कहते हैं गीता में दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। तो इस संपूर्ण शरीर में जो व्याप्त है यह आत्मा अविनाशी है, इस अविनाशी आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आत्मा ये कभी नष्ट नहीं होता है, शरीर नष्ट होता है। नेक्स्ट, प्रत्येक आत्मा का वैयक्तिक अस्तित्व होता है। जिस तरह से जुड़वा बच्चे रहते हैं तो दोनों जुड़वा बच्चे में दो आत्माएं होती है। तो पराशक्ति और अपराशक्ति भगवान की दो शक्तियां हैं। पराशक्ति मतलब सच्चिद आनंद और अपराशक्ति मतलब पंच महाभूतों से बना हुआ हमारा ये शरीर और मन बुद्धि अहंकार। ठीक है, नेक्स्ट, आत्मा सूक्ष्म और सूक्ष्म आवरण से भिन्न है। जिस तरह से आपको येलो लाइन दिख रही है, यह येलो लाइन आत्मा है जो सच्चित आनंदमय है। पिंक लाइन है सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ, और जो व्हाइट लाइन है ये पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है। तो अभी आप हमारे अंदर कितने शरीर है, कौन बताएगा? हमारे अंदर कितने शरीर है? तीन है। ओके, लेकिन ये जो तीसरा वाला है ना, ये येलो वाला, ये जब भगवान के भक्ति से हमारा कनेक्शन होता है ना, तभी ये उजागर होता है। अभी फिलहाल जब मैं शरीर छोड़ता हूँ तो ये दो चीजें, पिंक वाला मेरे साथ आता है और ये जो येलो वाला है ये भी मेरे साथ आता है। येलो वाला आत्मा बोल सकते हैं, पिंक वाला सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार वाला जो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये देखिए यहाँ पर ये चीज को बताया गया है, आत्मा के अनुसार शरीर की बनावट। तो जिस तरह से कोट रहता है ये उसका बाहर का शरीर है, उसके अंदर एक जैकेट होता है ना, ये उसका ये सूक्ष्म शरीर है। और जो व्यक्ति है जो आत्मा के रूप में है, ऐसा यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। नेक्स्ट, हाँ, तो ये देखिए एक गीता का श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्याति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो भगवान गीता में कहते हैं कि जिस तरह से व्यक्ति पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर को धारण करता है, उसी प्रकार जब आत्मा देखता है कि ये पुराना हो गया शरीर, तो वह पुराना शरीर को छोड़ के नए शरीर में प्रवेश करता है। उससे जो धीर व्यक्ति है वह विचलित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, लिक्विड ब्यूटी की कहानी। तो शरीर का सौंदर्य केवल चमड़े के ऊपर है। जो शरीर का सौंदर्य है ये चमड़े के ऊपर है। कैसे है? तो हम सबको पता है कि हमारा शरीर है वह धीरे 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 रुद्ध हो रहा है। तो अगर आपने पिछले की जो सिने स्टार देखे होंगे, जैसे हेमा मालिनी थी शोले की, कितनी सुंदर दिखती थी वो तभी, लेकिन आज अगर आप देखोगे उनका शरीर है वह जीर्ण हो गया है। या पहले के जो मीना कुमारी या पहले के जो एक्ट्रेस थे, है ना, जैसे नाम नहीं मुझे इतने पता है, मधुबाला करके है, या है ना अलग अलग जो फिल्म स्टार है, मीना कुमारी, उसके बाद मुमताज,
उसके बाद शर्मिला ठाकुर, रेखा है, कई सारे है ना। तो इनको याद नहीं करना है, आप याद मत करिए, नहीं तो सारे फिल्में याद आएंगे आपको। तो कहने का मुझे ये मतलब है कि इनका शरीर अभी आप देखोगे ना तो जीर्ण हुआ है। या अगर यहाँ पर कोई बूढ़े लोग हैं जो 50 क्रॉस किए हैं, अगर उन्होंने उन्होंने अपने शादी का एल्बम देखोगे है ना आज, तो आप देख सकते हो कि मैं पहले कितनी जवान थी या पहले मैं कितना जवान था, लेकिन आज मेरा शरीर देखिए कैसे हो गया है, बराबर है। तो इस तरीके से शरीर का सौंदर्य केवल एक चमड़े के ऊपर है। हमारे इस चमड़े के अंदर क्या क्या है, तो बहुत गंदा गंदा चीज है हमारे अंदर, है ना। मलमूत्र, रक्त है, अस्थि है, वीर्य है, ये सारा चीज गंदगी है सब ये। फिर भी हमको इस शरीर का बहुत नाज आता है ना। हमारे एक बार गुलाब जाम्बू ने, है ना, मनुष्य को कहा कि मैं जब तुम्हारा संग करता हूं ना तो मेरा रूपांतर क्या होता है, विष्ठा के रूप में होता है। मैं बहुत अच्छा रहता हूँ, लेकिन जैसे तुम मुझे खाते हो और रात को जब तुम सो जाते हो और सुबह जब तुम टॉयलेट में जाते हो तो मेरी अवस्था बहुत बदबूगार होती है। तो ऐसा तुम्हारा ये शरीर है, गंदा है बहुत, है ना। फिर भी हमको इसका बहुत नाज आता है, सेंट मारते हैं हम, बराबर है, क्या क्या लगाते हैं, ठीक है। तो आत्मा का आकार कितना है, तो यहाँ पर बताया है बाल की नोक का 10,000वां भाग है। तो बालग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, तो ये शास्त्र का प्रमाण है। कहाँ पर लिखा है ऐसे आत्मा का आकार, तो श्वेताश्वर उपनिषद में ये बताया है कि यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर से इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है, ठीक है। नेक्स्ट, तो आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है और बड़े छोटे सभी शरीरों में विद्यमान रहकर उन्हें संचालित करता है। तो जिस तरह से विशाल का हाथी में भी आत्मा होती है और चींटी में भी आत्मा होती है, समझ में आ रहा है। चींटी में भी आत्मा होती है और बड़े हाथी में भी आत्मा होती है। तो आत्मा ये इस संसार का वस्तु नहीं है, आत्मा ये दिव्य है। आत्मा को कोई जो अग्नि है वो जला नहीं सकता, बारिश भिगा नहीं सकता, उसके बाद उसके बाद कोई भी चीज इसको नष्ट नहीं कर सकते, हवा उसको सुखा नहीं सकता। तो ये दिव्य है आत्मा। तो उसके लिए हमें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं मरने वाला हूँ। हम कभी मरने वाले नहीं है, हमारा देहांतर होता रहता है कर्मों के कारण, ठीक है। तो ये अभी 20वां श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो भगवान कहते अर्जुन को, न जायते, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, न म्रियते, कभी उसका मृत्यु नहीं होता, कदाचित, कदापि नहीं, नायं भूत्वा भविता वा न भूया, कभी उसको भूतकाल में भी इसका जन्म नहीं हुआ था, भविता, भविष्य काल में भी इसका जन्म नहीं होगा, न भूयः, भूतकाल में भी इसका ऐसा मत समझो कि जन्म नहीं हुआ था। अजो नित्य शाश्वत हो ये पुरानो, तो ये हमेशा शाश्वत है आत्मा। न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर को मारने से भी आत्मा मरता नहीं है। तो ये नॉलेज है। अगर ये नॉलेज हमको बचपन में दिया होता था तो आज हम ये बंदूक से लड़ाई नहीं करते थे। अभी हम बंदूक से क्यों लड़ाई करते, हम सोचते हैं कि मैं भारत हूँ, मैंने पाकिस्तानी को मार दिया, है ना, मैं अभी पाकिस्तान, लेकिन आत्मा को तो हम मार नहीं सकते, उसके शरीर को मार दिया आपने। और आत्मा तो पाकिस्तानी नहीं है, चाइनीज भी नहीं है, ना इंडियन है, वो तो भगवान का अंश है। तो इसके लिए हमें लोगों को कृष्ण भावना देकर उनका जीवन को हमको सुधारना चाहिए, ना कि हम किसी द्वेषी व्यक्ति को उपेक्षा करके हमें उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग भगवान के अंश हैं। केवल फर्क इतना है कि वो लोग भगवान को भूल गए हैं, तो हमें उनके प्रति दया करनी चाहिए, लेकिन वो अगर हमको ज्यादा ही तकलीफ देते हैं तो उनसे दूर भी रहना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद हाँ ये हो गया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि हो गया। उसके बाद अभी हम देखिए आत्मा अखंडित है, अघूलनशील है,
इसे न तो जलाया जा सकता है, नहीं सुखाया जा सकता है। आत्मा कहाँ रहती है? तो आत्मा ये हृदय में, हमारा हृदय के पास रहती है। और ये हमारे अंदर 5 वायु है, प्राण, अपान, समान, उदान, और एक वायु है, नाम भूल गया। ये 5 वायु में ये आत्मा फ्लोट होता रहता है, तरंगता है। व्यान, हाँ व्यान, प्राण, अपान, समान, उदान, ऐसे 5 वायु है। ये 5 वायु में आत्मा फ्लोट होती रहती है। फ्लोट मतलब जिस तरह से पतंग आकाश में तैरता है ना, ऐसे हवा में, तो उसी तरह से ये आत्मा ये तैरती है। आत्मा ये हृदय के अंदर नहीं रहती है, आत्मा ये हृदय के पास रहती है। इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट। और प्रभु जी परमात्मा कहाँ रहते हैं? हृदय के अंदर रहते हैं क्या? हाँ, परमात्मा भी उधर ही होते हैं, हृदय में ही रहते हैं। लेकिन परमात्मा का आकार कहीं बताया नहीं गया है कितने साइज का है वो, लेकिन वहां पर वो भी रहते हैं आत्मा के साथ, परमात्मा। तो आत्मा आध्यात्मिक है, कभी बदलती नहीं है, नित्य है, अविनाशी है। शरीर जड़ है, बदलता रहता है, अनित्य है, मृत है। तो उसके लिए हमें किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? कौन बताएगा? शरीर के ऊपर या आत्मा के ऊपर? आत्मा के ऊपर। आत्मा। दोनों के ऊपर, दोनों के ऊपर। समझ में आ रहा है? दोनों के ऊपर, क्योंकि शरीर ठीक नहीं रहेगा तो क्या आप जप कर सकते हैं, हरि नाम ले सकते हैं? अगर आप मान लो आपको बुखार है, आपने खाना ही नहीं खाया रात को, क्या आप जप कर सकते हैं सुबह उठ के? नहीं कर सकते। तो उसके लिए शरीर का भी देखभाल करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, आधुनिक समाज पिंजरे के रख रखाव पक्षी को भूल गए हैं, ठीक है, अभी का समाज है। तो मैं आत्मा हूँ, ये भौतिक देह नहीं हूँ। नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो हमारा तीसरा सेशन हो गया है। कल हम देखेंगे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। सबसे बड़ा टॉपिक है ये। कई लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि ये दुनिया को मैं हमेशा अच्छा करना चाहती हूँ, लेकिन दुनिया वाले मुझसे नाराज रहते हैं, ये क्या बात है? तो कल हम ये देखेंगे। तो कल बहुत क्रूशियल टॉपिक है, तो कल आप आइए। तो आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा गुरुजी। आज का प्रश्न मेरा भाभी बोल रही थी कि वहाँ कौन देखता है, कौन गया है, वहाँ जाके आया है। हम बोले गोलोक का बता रहे थे, वृंदावन का। तो मेरा भाभी वैसे बोल रही थी। जी जी जी, ठीक है, कोई बात नहीं। आज प्रश्न सबकॉन्शियस माइंड जो आपने जिक्र किया था कि किसी का ऑपरेशन हुआ और उसकी आत्मा वहाँ से देख रही थी, क्या वो सबकॉन्शियस माइंड उसको बोलते हैं या कुछ और वही है क्या? सबकॉन्शियस माइंड मतलब एक चित्त होता है, जो मैंने आज अंतःकरण के हृदय के 4 विभाग होते हैं, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। तो चित्त में क्या होता है? पिछले अनेक जन्मों के संस्कार छिपे रहते हैं। मान लो पिछले जन्म में हाथी होगा, तो हाथी क्या करता है कि बहुत सारे वनस्पति खाता है, तो खाने का इंप्रेशन उस माइंड में रहता है। तो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड मतलब चित्त होता है, जिसमें कई सारे संस्कार, जैसे आपने बचपन में किसी ने आपको डराया होगा, है ना, तो वो डराने वाला भी चीज अभी भी हमारे अंदर रहता है। जैसे मैं बचपन में मैं इतना घबराता था कि कोई ऐसे ढोल भी बजाता था तो मैं घबरा जाता था, मुझे बुखार आता था। तो अभी भी वो ढोल बजता है अलग प्रकार का, तो मुझे डर लगता है। तो इस तरीके के कुछ कुछ इम्प्रेशन हमारे अंदर रहते हैं, है ना। तो ये सब सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। लेकिन जैसे अभी जब करते हैं, हम जब कीर्तन सुनते हैं, तो वो सारा डर अभी चला गया है। जब इस्कॉन में आने के बाद काफी सारे डर है चले गए। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते थे, खास करके वो उसको क्या बोलते हैं, जो आधा नर और आधा स्त्री रहता है, जो हमारे घर में आते हैं, किन्नर। हाँ, तो किन्नर को देखने के बाद भी मुझे इतना डर लगता था कि मैं बचपन में माँ कहती थी कि तुम सुसु करते थे, देखने के बाद इतना डरता था मैं। तो आज भी वो मुझे दिखते हैं ऐसे, तो मैं थोड़ा सा ये हो जाता हूँ। तो ये सारे इम्प्रेशन है, ये सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है अभी फिलहाल। लेकिन जैसे ही हमारा चित्त है हरिनाम से शुद्ध होता है, तो ये सारे इम्प्रेशन चले जाते हैं, धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन ये तुरंत नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से ये होता है सबकॉन्शियस माइंड।
और मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये अहंकार में हमारे इमोशन क्रिएट होते हैं, जिस तरह से क्रोधित होना, खुश होना, तो ये अहंकार का पार्ट है। और मन है ये हमेशा हमको उकसाता रहता है कि आप ये करो वो करो। और बुद्धि का काम है डिस्क्रिमिनेट करना और डिटर्मिनेशन और दृढ़ निश्चय करना। मन का काम है सोचना, अनुभव करना और कार्य करना। ये मन के कार्य है बेसिकली। तो इसके लिए हमको ये सारा चीज समझेंगे तो ज्यादा चीज क्लैरिटी होती है आपको। ठीक है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया कि हमें अपने मन का भी ध्यान रखना है, अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। तो जब शरीर का ध्यान रखना होता है तो हमें जिम जाना चाहिए या योगा करना चाहिए? हाँ, तो देखिए, हम जब जिम जाते हैं तो हम शरीर को तंदुरुस्त करते हैं और खास करके हम शरीर को इस तरीके से हम बनाना चाहते हैं ताकि हम ज्यादा ही लोगों को आकर्षक दिख सके। लेकिन पहले के लोग जिम में नहीं जाते थे, योगा करते थे। तो इसके लिए एक बहुत सारे भक्तों को मैं देखा है, इवन हमारे यहाँ पर ब्रह्मचारी आश्रम में भी काफी डिवोटी ब्रह्मचारी भी योगा करते हैं, है ना, प्राणायाम करते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप 16 माला होने के बाद ना कम से कम 15 मिनट आप प्राणायाम कीजिए, या थोड़ा सा आप अपने जो पैरों के घुटने को थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, है ना। मैं खुद ये करता हूँ, 16 माला होने के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज करता हूँ मैं। इसके लिए मैं अपना जो दिनचर्या है उसको फिट कराता हूँ। नहीं तो ये रोज रोज लेक्चर देना ये इतना आसान नहीं है तीनों टाइम में। तो शरीर का भी मुझे देखभाल मैं करता हूँ, खुद करता हूँ मैं थोड़ा सा। मैं आपको भी बोलता हूँ कि आपको भी करना चाहिए, ठीक है। हाँ प्रभु जी, पहले ये लोग तो अखाड़े में जाते थे, अखाड़ा हुआ करता था पहले के लोग सुबह जल्दी भी उठते थे प्रभु, 3:30-4 बजे, है ना। समझ में आ रहा है आपको? पहले के लोग बहुत कुछ करते भी थे अच्छी। अभी के लोग अच्छे नहीं करते, केवल जिम में जाते हैं, थोड़ा शोले वगैरह ऐसे पूरा ये करते हैं जिम में, और दुनिया को दिखाते हैं कि मैं बॉडीगार्ड बन गया करके। तो ये सब गुरुजी, मैंने लॉकडाउन में 16 किलो वेट कम किया था घर पे एक्सरसाइज करके। हाँ, लेकिन हमारा जीवन का ध्येय ना वेट बढ़ाना है ना वेट कम करना है। हमारे जीवन का ध्येय क्या है कि हम हमारे शरीर को इस तरह से फिट रखें ताकि मैं ज्यादा माला कर सकूं, ज्यादा भक्ति में कर सकूं। ये हमारा गोल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, तो हमारा गोल ये नहीं है कि हम वजन बढ़ाना है, वजन घटाना है। मेरा गोल कृष्ण भक्ति में मुझे मेरे शरीर को लगाना है, तपाना है। ये हमारा गोल है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभु जी, फिर रोटी कितनी खा सकते हैं हम? अभी ये भी रोटी खाए? 5-6 खा सकते? हमारा देखिए, हमको खाना ऐसे चाहिए कि 50% हमारा पेट भरना। हरे कृष्णा सर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मंगल प्रदान सभी भक्तों को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को हरे राम राम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी, अनंत आभार। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, अनंत आभार। हरे कृष्ण सब, हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण राम राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा सभी के लिए। हरे कृष्णा यशोदा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता जी, हरे शिव माता जी। हरे कृष्णा हरे जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अरे आप मुझे अपना नंबर सेंड कर दो, मुझे बात